गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लाइफ जितनी हार्ड होगी आप उतने ही मजबूत बनेंगे। आप जितने ही मजबूत बनेंगे लाइफ आपको उतनी ही इजी लगेगी। तो हम आज का टॉपिक पढ़ते हैं, संवेग तथा ऊर्जा का रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मोमेंटम एंड एनर्जी। ये है। इससे पहले हमने लॉरेंज रूपांतरण, लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन में हमने कई टॉपिक पढ़े थे। उसके बाद में मैकेनिक्स के सेकेंड यूनिट में कुछ और टॉपिक है जो लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड ही रहेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे ऊर्जा और संवेग के मध्य रूपांतरण और उनके बीच का संबंध का भी रहेगा। तो देखो, उसमें हम दो निर्देश तंत्र लेते हैं, एक एस और एक एस डेश। एस डेश के निर्देश तंत्र में हम मानते हैं सापेक्षकीय ऊर्जा और संवेग। संवेग मानते हैं पी डेश और ऊर्जा मानते हैं ई डेश। एस डेश निर्देश तंत्र के लिए और एस डेश निर्देश तंत्र के वेग के घटक ही कुछ इस प्रकार रहेंगे, वी एक्स डेश, वी वाई डेश, वी जेड डेश। इसी प्रकार एस निर्देश तंत्र के घटक यानी एस निर्देश तंत्र में संवेग रह जाएगा पी, और पी बराबर हमारे पी एक्स, पी वाई, पी जेड ये रह जाएंगे, और ऊर्जा रह जाएगी ई बराबर एम सी स्क्वायर होता है। और इसमें गतिशील कण का द्रव्यमान जो हमने बहुत पहले में पढ़ा था, m बराबर m नोट अपॉन रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर रह जाएगा। और एस डेश के वेग के सापेक्ष घटक हैं वह हमारे पास रह जाएंगे ux, uy और uz। तो हम दोनों का सापेक्ष में संबंध का दर्शाते हैं। तो हमने दो निर्देश तंत्र लिए हैं, s और s डेश। s डेश निर्देश तंत्र के सापेक्ष हमने माना एस डेश निर्देश तंत्र के सापेक्ष एस की गति v वेग से x अक्ष के सापेक्ष गतिमान है। तो देखो ये इस प्रकार x अक्ष दिशा के सापेक्ष ही मान रहे हैं, तो ये इस प्रकार गतिमान है। एक कण जिसका द्रव्यमान m नोट है, विराम द्रव्यमान रहेगा हमारे पास m नोट, और s में v वेग से गतिशील है। कण पर सापेक्षीय संवेग v और ऊर्जा हमारे पास e है। ये किसके सापेक्ष में है? s निर्देश तंत्र के लिए। तो एस निर्देश तंत्र में वेग के घटक Vx, Vy, Vz, यहाँ पर V बराबर Ux, Uy, Uz तीनों का योग के सापेक्ष रहेगा। अब हम इसमें एस डेश के सापेक्षीय वेग वेलोसिटी है वह V डेश है और ऊर्जा E डेश है। इसमें एस डेश में वेग घटक है आपके, इसमें Ux रह जाएगा तो इसमें Ux डेश, Uy, Uz और सापेक्षीय वेग संवेग P के सापेक्ष रहेगा। निर्देश तंत्र S के सापेक्ष ऊर्जा और संवेग हम पहले निकाल रहे हैं संवेग। तो px में रह जाएगा m नोट, p बराबर होता है नॉर्मल mv, और m है हमारे पास m नोट गतिशील कण का द्रव्यमान, और गतिशील कण का द्रव्यमान का वेग द्रव्यमान होता है m बराबर m नोट रूट 1 माइनस u स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। हमने इसमें वेग है वो हमने u माना है, p बराबर mv होता है, उससे हमने वेग को u माना है, तो इसमें ux के सापेक्ष रहेगा, तो दोनों में वेग ये रह जाएगा। ये py के लिए, ये pz के लिए m नोट uz रूट 1 माइनस u स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। ऊर्जा बराबर mc स्क्वायर होता है, तो m की जगह m द्रव्यमान काम में लिया गया है। ये आपका इक्वेशन मिल जाएगी फर्स्ट। अब s डेश के सापेक्ष संवेग और ऊर्जा, s डेश के सापेक्ष px डेश, इसमें px डेश इसमें होता है mv, हाँ पर v है वो v डेश के रूप में माना था, s डेश के घटक में वेग vx डेश माना था, तो इसमें वेग रहेगा vx डेश, और यहाँ पर रूट में रूट 1 माइनस u डेश का स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। यहाँ पर सेम एज इट इज py और py डेश का रहेगा m नॉट uy डेश अपॉन 1 माइनस u डेश का स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। यहाँ पर pz इक्वल्स टू m नॉट uz का uz डेश अपॉन 1 माइनस u डेश का स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। ऊर्जा e डेश बराबर m नॉट c स्क्वायर रूट 1 माइनस u डेश का स्क्वायर। यहाँ पर वेग है वह s डेश के निर्देश तंत्र में सब के सब डेश में रहेंगे। अब हम इनके बीच में संबंध स्थापित करते हैं, तो वेगों के लॉरेंज रूपांतरण काम में लेते हैं। ये हमने पहले पढ़ा था, u डेश का x इक्वल्स टू, देखो ux माइनस v 1 माइनस ux v अपॉन c स्क्वायर। ये हमारे पास वेग रह जाएगा लॉरेंज रूपांतरण में वेग। u डेश y की वैल्यू
यू वाई वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, वन माइनस यू एक्स वी अपॉन सी स्क्वायर, यू जेड की रह जाएगी वन माइनस यू स्क्वायर सी स्क्वायर वी एक्स वी अपॉन सी स्क्वायर। ये इक्वेशन में रह जाएगी हमारे पास 3। तो हाँ अब निकालते हैं हम रूट वन माइनस यू डेस अपॉन सी स्क्वायर और वन माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, यानी एस और एस डेस के बीच संबंध को दर्शाते हैं। देखो आगे करते हैं। अब देखो आगे, संवेग तथा ऊर्जा में रूपांतरण के लिए, संवेग तथा ऊर्जा रूपांतरण के लिए हम वन माइनस यू डेस अपॉन सी स्क्वायर, डेस का स्क्वायर, और एक तो रह जाएगा ये, और एक हमारे पास वन माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, इन दोनों के मध्य संबंध स्थापित करते हैं, रिलेशन। तो देखते जाओ संबंध स्थापित कर, देखो कैसे। अब हमारे पास देखो यू डेस की वैल्यू हमारे पास देखो इन दोनों के सापेक्ष में ही निकालते हैं। तो यू डेस की वैल्यू हमारे पास क्या थी, यू एक्स डेस प्लस यू वाई और यू जेड डेस, ये सब के साथ में थे। अब देखो इन सब का स्क्वायर, तो ये सब का स्क्वायर रह जाएगा यू एक्स डेस का स्क्वायर, यू वाई डेस का स्क्वायर, यू जेड का डेस का स्क्वायर, ये हमारे पास यू डेस की स्क्वायर की वैल्यू है। ये पूरे दोनों तीनों का योग सापेक्ष में। अब अपॉन में है सी स्क्वायर, तो इनके सी स्क्वायर और इन सब के साथ में लग जाएगा सी स्क्वायर, ये आ गया सी स्क्वायर, और ये वन माइनस है तो ये भी वन माइनस लग जाएगा। अब हम इस पूरे इक्वेशन में इसकी वैल्यू निकालते हैं, तो ये एज इट इज रहेगा वन माइनस यू डेस का स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू में रह जाएंगे ये पार्ट। अब देखो इनमें वन माइनस रह जाएगा। अब देखो इसके आगे वन माइनस यू एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या थी, यू एक्स की वैल्यू हमारे पास थी, देखो ये वाले में यू एक्स की वैल्यू थी यू एक्स माइनस वी वन माइनस यू एक्स वी अपॉन सी स्क्वायर, यह हमारे पास लोरेंज रूपांतरण में यू डेस की वैल्यू थी। अब इसका है स्क्वायर, तो ये रह जाएगा पूरे का स्क्वायर, और सबके गुणा में है वन अपॉन सी स्क्वायर, तो ये सबके सापेक्ष में इसके साथ भी गुणा में रह जाएगा। अब हमारे पास यू वाई की वैल्यू, यू वाई डेस स्क्वायर की वैल्यू है, तो यू वाई की वैल्यू क्या होती है, यू वाई ये डेस में, तो ये यू वाई रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर वन माइनस यू एक्स वी अपॉन सी स्क्वायर, ये वैल्यू रह जाएगी यू वाई डेस का वैल्यू रह जाएगी, और इसकी सबकी गुणा में है वन अपॉन सी स्क्वायर, ये रह जाएगी। अब यू जेड की वैल्यू है यू जेड रूट में वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और अपॉन में है वन माइनस यू एक्स अपॉन सी स्क्वायर, ये वाली, और इसके पूरे का स्क्वायर अपॉन में रह जाएगा सी स्क्वायर। ये पूरी की पूरी वैल्यू है, ये हमने यू एक्स यू वाई यू जेड की वैल्यू हमने लोरेंज रूपांतरण में वेगों के संबंध में पहले निकाली थी, तो ये मान रह जाएंगे। और ये मान है जितनी सबके यू वाई यू डेस का स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर अपॉन, अब देखो सबके गुणा में ये देखो सेम है, वन माइनस यू एक्स अपॉन बी सी स्क्वायर, ये तीनों में सेम है, और ये है इनके वर्ग में, तो वर्ग में है तो ये आ जाएगा बाहर, देखो बाहर आएगा तो क्या रहेगा, इनमें देखो वन अपॉन वन माइनस यू एक्स वी अपॉन सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और सबके गुणा में है वन अपॉन सी स्क्वायर, तो देखो वन अपॉन सी स्क्वायर, देखो यहाँ पर हम ये वन अपॉन सी स्क्वायर, ये आ गया सी स्क्वायर।
अब ये पूरे के इसका इसका और इसका ये पूरी सी स्क्वायर सहित वैल्यू आ गई कॉमन। अब जो बचा वो हम लिखते हैं, अब 1 माइनस है, ये 1 माइनस के साथ में अब हमारे पास ये बचा यू एक्स माइनस वी स्क्वायर में, ये पूरी की पूरी वैल्यू तो आ गई कॉमन और ये रह गया हमारे पास स्क्वायर में। तो इसका स्क्वायर एक साथ ही करते हैं, इसका स्क्वायर रह जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूले से खुल जाएगा। तो देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी, ये यहां से ए माइनस बी के होल स्क्वायर से इसे खोल दिया गया। अब इसकी बारी, यहाँ पे प्लस, अब देखो ये स्क्वायर में तो ये रह जाएगा यू वाई का स्क्वायर, इसके साथ ये है इसका स्क्वायर, तो रूट इसका स्क्वायर होगा तो रूट हट जाएगा, तो रूट हटेगा तो ये क्या बनेगा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये रह जाएगा। अब इनके लिए प्लस ये स्क्वायर रहेगा तो यू जेड का स्क्वायर और ये रह जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये रह जाएगा, ये वैल्यू हमारे पास रह जाएगी। और इनके हैं देखो 1 माइनस ये, तो ये इसके गुणा में है तो हम इनका लेते हैं एलसीएम और ये नीचे रह जाएगा। अब देखो एलसीएम लेंगे तो इसका मान क्या रहेगा, एलसीएम में रह जाएगा ये वाले में, इसको इससे गुणा करेंगे तो स्क्वायर में अंदर जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा सी और ये रह जाएगा सी स्क्वायर, ये रह जाएगा 1 माइनस यू एक्स अपॉन का होल स्क्वायर, ये आ गया इनका और इनका। यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे मान सकते हैं 1, तो ये इनका इनसे साथ तो कट जाएगा, अब इनका इनके साथ गुणा होगा और ये इनका एक के साथ गुणा होगा, तो हम इनका इनके साथ गुणा करते हैं 1 के साथ, तो ये है स्क्वायर में, तो इसका होल स्क्वायर देखो एक साथ ही बोलते हैं, ये इससे गुणा होगा तो यहाँ पे हो जाएगा सी स्क्वायर है, अंदर जाएगा तो सी से सी एक सी कट जाएगा, एक सी कटेगा तो क्या बनेगा यहाँ पर ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर हो गया, यहाँ पर माइनस प्लस करेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, बी स्क्वायर का क्या करेगा ये रहा यू एक्स का स्क्वायर बी स्क्वायर, और यहाँ पर सी से गुणा एक सी कट जाएगा तो ये आ जाए नीचे सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस है तो 2ab, 2ab में क्या रह जाएगा 2a, ये रह जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के फॉर्मूले से खोले गए, यहाँ पे आ गया। अब ये एक ये माइनस बड़ा, ये माइनस ये रहा और ये इस पूरे से गुणा होगा तो हम इसको माइनस को इस पूरे से गुणा करते हैं, तो यहाँ पे ये माइनस का हो जाएगा यू एक्स का स्क्वायर, ये भी माइनस का हो जाएगा वी स्क्वायर, ये प्लस का हो जाएगा 2ux v, ये इसके साथ गुणा होगा पहले, यहाँ पे ये माइनस का भी रहेगा, ये माइनस यू वाई का स्क्वायर, ये एक के साथ भी गुणा हो गया और माइनस का भी रहेगा, अब ये इसके साथ भी गुणा होगा और माइनस के साथ भी रहेगा, तो माइनस माइनस ये वाला माइनस प्लस का रह जाएगा, ये प्लस यहाँ पे रह जाएगा यू एक्स का स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये रह जाएगा प्लस में। अब इसके लिए इसका इसके साथ गुणा होगा तो ये रहेगा माइनस में, क्योंकि एक माइनस बाहर है तो ये माइनस यू जेड का स्क्वायर और इनका इनके साथ रहेगा प्लस में यू जेड का स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये हमारे पास पूरी वैल्यू यहाँ तक आ जाएगी। हमने बस नॉर्मल सा इनका इनके साथ एलसीएम लिया है और कुछ नहीं, इसके आगे की प्रोसेसन आगे करते हैं। यहाँ पर सिर्फ वैल्यू रखी गई थी और इस वैल्यू को केवल एलसीएम करके सोल्व किया गया है। अब इनका आगे का हमारे पास बराबर में यही था 1 माइनस यू डेज का स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये रह जाएगी। अब बराबर में देखते जो कि जो समान हो वो कट जाएगा, देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में कट जाएगी, ये कट गया। अब देखो यहाँ पर यू एक्स है, यहाँ पर यू वाई है और यू जेड है, तो इन दोनों का सबका योग यू एक्स यू वाई और यू जेड तीनों का योग यू के बराबर था, तो स्क्वायर में तो स्क्वायर में, माइनस में तो माइनस में आ जाएगा। तो हमारे पास देखो क्या बचा, यहाँ पे बच गया सी स्क्वायर, यहाँ पे आ गया सी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर इन सब में यू एक्स का स्क्वायर एक तो ये रही, एक ये रहा और एक ये रहा, यानी एक्स वाई जेड में था, यहाँ पर ये वाई के सापेक्ष में है, ये वाई में ये और जेड में, तीनों में, तो तीनों में हम प्लस में वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर ये रह जाएगा और सबके साथ में ये कॉमन आएगा,
यहाँ पर यू एक्स का स्क्वायर, यू वाई का स्क्वायर और यू जेड का स्क्वायर, ये आ जाएगा ये इनके साथ में। तो ये तीनों टर्म आ गई, एक ये और एक ये, तीनों आ गए। अब ये रह गया माइनस यू एक्स का स्क्वायर माइनस यू वाई का स्क्वायर माइनस यू जेड का स्क्वायर, ये आ जाएगा, ये हमारे पास रह गई। और बट्टे में हमारे पास ये है सी स्क्वायर कोष्टक 1 माइनस यू एक्स वी अपॉन सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हमारे पास टर्म थी। इसके आगे हर लाइन को ध्यान से समझते जाओ। अब देखो 1 माइनस यू डेश का स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब इनमें यू एक्स यू वाई यू जेड ये वैल्यू सी स्क्वायर, और देखो यहाँ पर हमारे पास कुछ एक और रह गई है, एक वैल्यू और ये थी वी स्क्वायर, ये माइनस में वी स्क्वायर और रह गया था माइनस वी स्क्वायर। तो हम इसको पहले लिखते हैं सी स्क्वायर, ये माइनस का वी स्क्वायर यहाँ आ जाएगा माइनस वी स्क्वायर। अब ये निकालते हैं यू एक्स यू वाई यू जेड, इन तीनों में से माइनस कॉमन लेते हैं तो ये पोजीशन सेम ये बन जाएगी। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी नॉर्मल माइनस यू स्क्वायर, क्योंकि इनकी वैल्यू देखो यू एक्स यू वाई यू जेड यू के बराबर ही थे। अब इनके बाद में प्लस ये रह जाएगा यू स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये रह जाएगी, ये यू एक्स यू वाई यू जेड की वैल्यू यू के बराबर रह जाएगी। और अपॉन में हमारे पास सी स्क्वायर 1 माइनस यू एक्स का सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हमारे पास वैल्यू रह जाएगी। अब निकालते हैं आगे 1 माइनस यू एक्स का स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू, देखो इन दोनों में से हम सी कॉमन लेते हैं सी स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब यहाँ पे है माइनस, तो हम माइनस में हम फिर यू स्क्वायर ही कॉमन ले लेते हैं इनमें से, तो यहाँ पे यू स्क्वायर कॉमन आएगा, तो यहाँ पे माइनस यू स्क्वायर कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा प्लस का एक, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया तो ये माइनस का यू स्क्वायर कॉमन ले लिया, ये तो आ गया कॉमन, और माइनस का है तो माइनस तो वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर बच जाएगा। और हमारे पास नीचे है वो ऐसा कैसा आ जाएगा 1 माइनस यू एक्स अपॉन वी अपॉन सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हमारे पास आगे अब देखो आगे ये हमारे पास साथ में 1 माइनस यू डेश का स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, इन दोनों में से हमारे पास क्या रहेगा। अब देखो ऐसे इन दोनों में से हम 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर कॉमन लेंगे, ये कॉमन आ गया, तो बचेगा क्या सी स्क्वायर और माइनस यू स्क्वायर बचेगा ये हमारे पास। और बट्टे में वो है ऐसा कैसा आ जाएगा सी स्क्वायर 1 माइनस यू एक्स का वी अपॉन सी स्क्वायर का होल का स्क्वायर। इन दोनों में से हम फिर सी स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों में से एक सी स्क्वायर एक यहाँ था, इन सब में से हमने ये कॉमन ले लिया गया, तो हमारे पास सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बच गया। इन दोनों में से हम सी स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो सी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा यहाँ पे एक माइनस का माइनस, और यू स्क्वायर में कोई कॉमन आएगा तो नीचे लग जाएगा सी स्क्वायर, और गुणा में हमारे पास ये है ये 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और बट्टे में एडिटिज रह जाएगा सी स्क्वायर 1 माइनस यू एक्स वी अपॉन सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। इन दोनों में से जो कॉमन आया, और बराबर में हमारे पास ये है ये 1 माइनस यू डेश का स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये रह गया। अब देखो यहाँ से देखो वापस ये वैल्यू में हमारे पास इक्वेशन में ये बचा था यू एक्स यू वाई यू जेड को हमने यू लिखा है, और इन तीनों में से माइनस कॉमन लेकर हमने यू लिखा है, तो ये देखो यहाँ पर क्या रह जाएगा सी स्क्वायर, ये वी स्क्वायर आ गया। अब इसकी बारी इनमें से माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस हो जाएगा, इन तीनों का योग यू स्क्वायर के बराबर रहेगा, इन यू एक्स यू वाई यू जेड इनका योग फिर यू के बराबर और वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और बट्टे में जो चल रहा है वो एज इट इज सेम है। इन दोनों में से हमने सी स्क्वायर कॉमन लिया ताकि ये टर्म बन जाए 1 माइनस सी स्क्वायर टर्म बन जाएगी, तो देखो हमने क्या लिया सी स्क्वायर कॉमन, तो 1 माइनस सी स्क्वायर कॉमन सी स्क्वायर बच गया। इन दोनों में से यू स्क्वायर कॉमन लिया गया माइनस,
तो यू स्क्वायर 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये रह जाएगा सेम एज इट इज। इन दोनों में से 1 माइनस सी स्क्वायर कॉमन ले लिया, 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर कॉमन आया, तो ये और ये बच गया। फिर इन दोनों में से हमने सी स्क्वायर फिर कॉमन लिया, तो ये कॉमन आ गया और ये रह गया। अब देखो इन दोनों में से ये वापस कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या, 1 माइनस यू डे स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल्स टू में हमारे पास ऊपर रह जाएगा 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और एक रह जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और अपॉन में रह जाएगा u 1 माइनस यू एक्स अपॉन वी अपॉन सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हमारे पास 1 माइनस यू अपॉन 1 माइनस यू डे स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की वैल्यू आएगी। अब हमारे पास हम निकालते हैं संवेग, अब हम निकालेंगे संवेग, हमें बस ये वैल्यू चाहिए, तो हमारे पास रह जाएगा आगे अब निकालते हैं आगे एस बेस के लिए संवेग, वो हमारे पास संवेग था पी एक्स बेस अपॉन एम नॉट यू एक्स रूट 1 माइनस यू डेज का स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये हमारे पास संवेग के सापेक्ष मतलब एम नॉट यू डेज का एक्स 1 माइनस यू डेज स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब देखो एम नॉट यू एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या थी, यू एक्स डेस है, तो यू एक्स डेस की यू एक्स माइनस वी 1 माइनस यू एक्स वी अपॉन सी स्क्वायर, ये वैल्यू थी हमारे पास यू एक्स की वैल्यू, और इसके अपॉन में है ये रूट वाला 1 माइनस यू डेस का स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमारे पास ये है। तो ये समीकरण नंबर 4 की वैल्यू हम इसमें रखते हैं, तो देखो पी एक्स डेस इक्वल्स टू एम नॉट, इसकी वैल्यू एज इट इज रह जाएगी यू एक्स माइनस वी अपॉन 1 माइनस यू एक्स वी अपॉन सी स्क्वायर, ये वैल्यू रह जाएगी हमारे पास। अब इसकी वैल्यू हम यहां से रखते हैं, तो ये वैल्यू है देखो नीचे है, तो ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर इसके नीचे आएगा देखो 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और नीचे वाली वैल्यू है वो रूट में है, देखो ये वाली रूट में है, तो ये रूट में लग जाएगा, ये रूट में है तो रूट में लग जाएगी, और नीचे वाली वैल्यू ये रूट में लगेगा तो रूट इसमें स्क्वायर लगा, रूट लगेगा तो इस रूट स्क्वायर हट जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा 1 माइनस यू एक्स वी अपॉन सी स्क्वायर, और यहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगा क्योंकि रूट में है। अब देखो ये वैल्यू सेम है तो एज इट इज कट जाएगी। अब हम लिखो देखो पी एक्स डेस हमारे पास जो बचा ये, तो हम इनको गुणा करते हैं, तो ये गुणा करेगा तो क्या रहेगा एम नॉट यू एक्स, और ये रह जाएगा एम नॉट वी, और इसके बट्टे में है ये 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये रह जाएगा। अब हम क्या करते हैं पी एक्स डेस, इसको हम बाहर लेते हैं क्योंकि 1 अपॉन रूट ये गामा की वैल्यू होती है 1 अपॉन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, इसके बाद ये वाला एम नॉट यू एक्स का रह जाएगा, और ये रह जाएगा इसके नीचे में 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, इसको हम दोनों के नीचे अनुपात में लिखते हैं बराबर में, तो हमारे पास रह जाएगा एम नॉट वी 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये है आपका रूट में ही है, ये रूट में रहेगा। अब देखो यहाँ पर एम नोट यू एक्स 1 माइनस यू स्क्वायर, ये पी की वैल्यू रहेगी एम पी बराबर एम वी, यहाँ पी डेस की है, यहाँ पे पी की वैल्यू रह जाएगी, यहाँ पर ये किसी का नहीं बनता। अगर हम इन दोनों को सी स्क्वायर से गुणा करें ऊपर नीचे, देखो सी स्क्वायर का ऊपर नीचे गुणा कर दिया तो एम नोट सी स्क्वायर ये ऊर्जा की वैल्यू हो जाएगी, तो पी की वैल्यू हमारी क्या रह जाएगी पी एक्स इक्वल्स टू इसकी वैल्यू यहाँ पर इस पूरे की वैल्यू हमारे पास गामा जो हमने लोरेंट्ज रूपांतरण में निकाला था, और एम नोट यू एक्स ये हमारे पास रह जाएगी पी एक्स की वैल्यू, और माइनस एम नोट सी स्क्वायर ये एनर्जी की वैल्यू रह जाएगी, एम नोट सी स्क्वायर इसकी वैल्यू ये रह जाएगी एनर्जी के लिए, ये रह जाएगी एनर्जी के लिए, और इसके साथ में रह जाएगा वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर,
तो ये हमारे पास संवेग के सापेक्ष मान रह जाएगा पी एक्स गामा पी एक्स डेस इक्वल्स टू गामा पी एक्स माइनस ई वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब हम निकालते हैं ऊर्जा के लिए, ऊर्जा यानी ई बराबर हमारे पास था एम नॉट सी स्क्वायर रूट 1 माइनस यू डेस का स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये डेस के सापेक्ष में एस डेस के सापेक्ष ऊर्जा, एस डेस के सापेक्ष ऊर्जा ये हमारे पास ये थी, तो एम नॉट सी स्क्वायर का सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू ये रही, तो ये रूट में, तो पूरा रूट में आएगा पहले 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये रह जाएगा रूट में, और इनके लिए 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये भी रूट में रह जाएगा, और ये ऊपर चला जाएगा तो रूट लगेगा यू एक्स वी अपॉन सी स्क्वायर, रूट लगेगा तो इस पर हट जाएगा। अब देखो एम नॉट सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू एम नॉट सी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये एनर्जी के सापेक्ष में था, तो ये वैल्यू अलग रह जाएगी, ये वैल्यू अलग रह जाएगी। अब देखो ई डी एस बराबर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन रूट में, तो ये गामा का गामा रह जाएगा, और ये डेस में है, ये एम नॉट सी स्क्वायर 1 माइनस यू स्क्वायर, ये रह जाएगी एनर्जी के लिए, ये एनर्जी, और ये इसके साथ में रह जाएगा एनर्जी के सापेक्ष में एम नॉट सी स्क्वायर, इसको गुणा भी कर सकते हैं या एजिटीज में ऐसा ही मान हम रख सकते हैं, ये एनर्जी के लिए रह जाएगा, ये एनर्जी के लिए। अब हम इसके साथ में ही पी एक्स पी वाई पी जेड इन सब के मान निकालते हैं। देखो पी एक्स की वैल्यू तो हमने अभी भी निकाल दी और ऊर्जा के लिए निकाल दी। यहाँ पर पी वाई डेस है, वह पी वाई के सापेक्ष रह जाएगा, और पी जेड है, पी जेड डेस है, वह पी जेड के सापेक्ष ही रह जाएगा। अब देखो हमारे पास पी एक्स की वैल्यू तो हमने अभी भी निकाल ली थी, पी वाई और पी जेड ये दोनों वैल्यू सेम रहेगी। पी एक्स की वैल्यू हमारे पास थी पी एक्स डेस इक्वल्स टू गामा पी एक्स माइनस ई वी अपॉन सी स्क्वायर ये थी, और पी वाई की वैल्यू पी वाई डेस की वैल्यू हमारे पास सेम रह जाएगी, पी एम नॉट यू वाई 1 माइनस यू डेस का स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और पी जेड के लिए एम नॉट यू जेड रूट 1 माइनस यू डेस का स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये वैल्यू इनके सापेक्ष पी एक्स पी वाई पी जेड की वैल्यू रह जाएगी। अब देखो एस निर्देश तंत्र के लिए ये सब के सब में वैल्यू है वो सेम रहेगी, पी एक्स पी वाई पी जेड के लिए केवल इनकी वैल्यू बदल जाएगी। पी एक्स डेस के लिए, पी एक्स के लिए निकालते हैं ये वैल्यू, तो ये रह जाएगी गामा पी एक्स, यहाँ पर चिन्ह है वह विपरीत दिशा में हो जाएगा, तो इसका मान प्लस में रह जाएगा, ई वी अपॉन सी स्क्वायर के सापेक्ष रह जाएगा। इसकी वैल्यू रह जाएगी हमारे पास एस डेस के लिए, पी एक्स की वैल्यू गामा पी एक्स प्लस ई वी अपॉन सी स्क्वायर। इसी के लिए ये हमारे पास पी वाई पी जेड है, ये सेम एच टी रह जाएंगे, और ये हमारे पास पी एक्स और पी वाई है वह पी वाई डेस के बराबर रह जाएगा, दोनों सेम है, और पी जेड ये भी सेम रह जाएंगे पी जेड। इस प्रकार आपका ऊर्जा, संवेग व ऊर्जा के बीच रूपांतरण समीकरण कुछ इस प्रकार था। हम आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ध्यान से देखते जाओ और अपने हाथ से मिलाओ तो ये वीडियो आपको याद भी हो जाएगा। ये डेरिवेशन नॉर्मल है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, और हार्ड आपके लिए कुछ हो ही नहीं सकता। थैंक यू।